सेठ ब्राह्मण मुल्ला गाजी, सेठ ब्राह्मण मुल्ला गाजी एक दूजे के सारे साथी। वेद वही है, कुरान वही है, अल्लाह वही, रहमान वही है। तो उसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, हर वेदा के नाम तुझको गीत बढ़िया है, बस केवल गाँव ऐसा है कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। केशवरिया इतनी बुराई महिलाओं की कर दी आपने कि वो पैंट पहन के हाथ में बल्ला रखे। अच्छा, केवल बल्ला आपको वही दिख रहा है जो हमारे देश की नारियां क्रिकेट खेल कर भारत का गौरव बढ़ा रही, वो बल्ला नहीं दिख रहा है। जो देश का सम्मान बढ़ा रही है, वो लड़कियां देश में नाम कर रही, वो नहीं दिख रहा है। केवल आपको जुल्फों का छल्ला दिख रहा है। क्यों हम अब समझ रहे हैं, मुझे 60 साल हो गया, हो गए, बाकी कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी। भाई साहब, भैया पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है आदमी, और आदमी को देखकर चलता है आदमी। तो बेवजह सांपों को न बदनाम कीजिए, बेवजह सांपों को न बदनाम कीजिए। अरे सांपों से ज्यादा जहर उगलता है आदमी। सरदारा ने गा दिया, अपने पीछे पूरा मोहल्ला रखे। केशव भैया जवाब सुनिएगा, और जो भी बुजुर्ग है उनको बुरा न लगे, क्योंकि आपने महिलाओं के लिए कहा है, तो केवल महिलाएं ही बुरी नहीं है। एक नजर जरा पुरुष पर भी डालें। हालांकि सारी ना महिलाएं बुरी होती हैं, ना सारे पुरुष बुरे होते हैं। आज भी हमारी महिलाएं ऐसी हैं, पल्ला अगर पल्ला ऐसे रखे तो ऐसे भी रख रही है। हमारी सास, जो मेरी सास रही, अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने हम बहुओं से कभी पर्दा नहीं करवाया। हम लोगों से कहा आप लोग बेटियां हैं, लेकिन जीवन बीत गया उनका, उनके सर से पल्ला हटा ही नहीं, उनका सर पर पल्ला बना ही रहा। हम लोगों से नहीं कहा उन्होंने, कभी से नहीं की, चाहे कुछ भी पहनिए, कैसे भी रहिए, लेकिन मेरी सास के सर से पल्ला नहीं हटा। तो ये पल्ला केवल वही पल्ला नहीं है जो फैशन में डाला जाता है। ये पल्ला मर्यादित है, ये सम्मान है। और सच्चाई तो ये लगा, पल्ला इस पल्ले से नहीं है, पल्ला आंखों का होता है। न जाने कितनी महिलाएं पल्ला इतना करें और जाने कितने लल्ला बता रही। ये सही है। तो ऐसे पल्ला से कोई फायदा नहीं, इसलिए पल्ला आंखों का, पर्दा आंखों का होना चाहिए। और क्या? क्योंकि आपने गा दिया है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। सुनिए भैया, हमने देखा कि दीपावली चल रही है, घर में गणेश लक्ष्मी का पूजन है। पत्नी ने कहा कि जाइए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ले आइए, माला ले आइए, फूल ले आइए, लेकिन स्वामी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, और उन्होंने किया क्या? कि श्रीमान जी पी कर आते, श्रीमान जी भी कराते बोलो दरवाजा बोलो कीर्तन गा के आया हूं। तो श्रीमान जी भी कर आते, पत्नी पर है रौब जमाते। के श्रीमान जी भी कर आते, पत्नी पर है रौब जमाते। तो रुपया नाम का बहुत कमावे, के
अपने पीछे यारों का तुम छल्ला रखे, अरे अपने पीछे यारों का तुम छल्ला रखे, और पीकर आवे रोज और हो हल्ला रखे। ये देखो, अरे लखनऊ से चल के आए भैया यशवंत जी, आपकी ओर से बस यही है गणेश लक्ष्मी जी को पूजन। यशवंत जी उनके दिल की बात हो गई। अपने पीछे, अरे अपने पीछे यारों का तुम छल्ला रखे, और पीकर हवे रोज और हो हल्ला रखे। सबकी बात करने का नहीं, लेकिन बहुत जगह मिलेगी आपको कि मोबाइल पर करते चेकिंग, आजकल एक यंत्र ऐसा चला है, तुरंत लिखिए तुरंत मिटा दीजिए, पता ही नहीं चल पाता। तो मोबाइल पर करते चेकिंग, नई नई करते हैं सेटिंग, रोज बदल रही है। उसको भी लिख के भेज रहे हैं हाय कैसी हो, दूसरी वाली भेज के उसको भी पूछ रहे हैं कहाँ मिलोगी। तो मोबाइल पर करते चेकिंग, नई नई करते हैं सेटिंग, बच्चे घर में भूखे रोए, के बच्चे घर में भूखे रोए, मोबाइल रिचार्ज करावे। अपना तो कराई रही, गर्लफ्रेंड का भी मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। और एक काम और कर रहे हैं, अगर पत्नी सीधी साधी मिल गई केशव भैया, तो मैंने देखा कि दूजी पत्नी घर में खुल्लम खुल्ला रख, के दूजी पत्नी घर में खुल्लम खुल्ला रखे, अपनी करावे रोज और हो दादा ने तमाम बातें गा दी है, लेकिन जरा उधर देखिए, वो लाइनें सुनिए कि भुट्टे रोज लगावे डाई, उम्र चाहे कितनी हो जाए, बाल से बेचारे छुपाए हैं, और क्या वो तो चमड़ी नहीं बदल पा रहे, वो भी बदल जाएगा। कि भुट्टे रोज लगावे डाई, और ताई छोड़ के लावे लुगाई, ये बुढ़े रोज लगावे दाई, ताई छोड़ के ढूंढे लुगाई, पीते सिगरेट खाए मसाला, के पीते सिगरेट खाए मसाला, कितना और तुम्हें दूं मैं हवाला, और घर में भी सियार उन्हें बस अल्लाह रखे, घर में भी सियार भैया। हमारे आर्मी मुन्ना पासी जी आपकी ओर से एक मिल रहे हैं, और भैया बड़ा ऊर्जा से टहलते हैं, एक आध बार तो हम लोग डर भी जाते हैं, आपकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो उसके साथ आप एक अस्त्र ऐसा रखे हैं। हम लोग इनसे नहीं डर रहे हैं कि डंडे से डर रहे हैं। तो घर में भी सियार उन्हें बस अल्लाह रखे, और में आपको आनंद आ जाएगा। हालांकि राजा इसको अपने ऊपर ना लीजिएगा, अपने ऊपर नहीं, आपने तमाम बातें गा दी हैं, बस इतना कह रही हूँ। आपने कहा कि अपने पीछे यारों को रखे और मोहल्ला रखे। पंक्ति सुनिए, आज का हालत कैसी है, कैसी? मुंह में एक दांत नहीं है,
अपना व्यापक सुनिए, सुनिए, उनकी तरफ का इशारा कर, उनको नहीं कह रहे महाराज। मुंह में एको दांत नहीं है। के मुँह के मुँह एको दांत नहीं है, पेट में जिंदा आंत नहीं है, मुँह एको दांत नहीं है। और सत्य मानिए, ये कड़वा सत्य है। आजकल युवक कहीं ना कहीं समझदार हो रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत से बुजुर्गों को देखा कि आज भी उनकी रसियाबाजी छूट नहीं रही, नहीं छूटती। इसलिए कह रही हूँ क्या कि मुँह एको दांत नहीं है, पेट में जिंदा आंत नहीं है, खाने की औकात नहीं है, कि खाने की औकात नहीं है। और ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं, ज्ञानी जैसी बात नहीं है, ज्ञानी जैसी बात नहीं है। और जब दांत नहीं है तो इसीलिए इसी से बुढ़िया घर में दही भल्ला रखे। मुंह में एको दांत नहीं है, कि इसी से बुढ़िया खुश इसी से बुढ़िया घर में दही भल्ला रखे, क्योंकि पी कर आवे रोज और हो हल्ला रखे। एक पंक्ति और सुनिए, हालांकि मैं सारे पुरुषों की बुराई नहीं कर रही हूँ, राधा का जैसा गीत है वैसा जवाब गा रहा है। हालांकि सृष्टि में दोनों जरूरी है, नारी नहीं है तो नर नहीं है, नर नहीं है तो नारी नहीं है। और आपने नारी की इतनी बुराई की, इसलिए कह रही हूँ कि नारी से ही सृष्टि पाई, कि नारी से ही सृष्टि पाई, नारी की ही करे बुराई। नारी जन्म देती है कि नारी से ही सृष्टि पाई, नारी की ही करे बुराई। नारी से विद्वान हुए हैं और नारी से भगवान हुए हैं। और नारी बिन अकौन, अरे नारी बिन अकौन सुरक्षित भल्ला रखे। अगर घर में नारी नहीं है तो सत्य मानिए बाबूजी, कितना पैसा कमा लीजिए, कितने दौलत का भंडार लगा लीजिए, अगर उस घर में संभालने वाली औरत नहीं है तो वो घर भूर हो जाता है। ये नारी का होना जरूरी है। आप सामान तो ले आएंगे, लेकिन उसको सजाना कैसे है, उसको रखना कैसे है, उसको बनाना कैसे है, ये औरत करती है। इसलिए कि नारी बिन अमन सुरक्षित भल्ला रखे, पर पी कर आवे रोज